उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। डीएवी समेत विभिन्न डिग्री कॉलेजों में 24 दिसंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले सभी छात्र संगठन अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के करीब 119 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे, तो वहीं इस बार चुनाव में सरगर्मी तेज होना लाजमी है। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया था। सोमवार को नामांकन करवाने का आखिरी दिन था, तो अंतिम सूची आ चुकी है चुनाव की। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कड़ी व्यवस्थाएं करी गई हैं छात्र संघ चुनाव जिससे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो जाए। तो वहीं छात्र नेता और प्रत्याशियों के द्वारा जोरों शोरों से अपनी पार्टियों का प्रचार किया जा रहा है। तो अब देखना ही होगा कि किसकी भारी मतों से विजय होगी, किसके हिस्से में भारी मत आते हैं और कौन जीत का परचम लहराएगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ चुनावी माहौल है इस छात्र संघ चुनाव में। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक डीएवी पीजी कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बुधवार को डीएवी में छात्र संगठन एनएसयूआई ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अंकित बिष्ट ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए छात्रों से वोट की अपील की और अपनी जीत का दावा किया। हमारे एनएसयूआई से अंकित बिष्ट अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और यूआर पद के उम्मीदवार प्रज्वल सेमवाल जी हैं। एनएसयूआई हमेशा से डीएवी कॉलेज के लिए काफ़ी कार्य करती रही है और बहुत ही सक्रिय रहती है डीएवी पीजी कॉलेज के लिए, और चुनाव में भी सक्रिय रहती है। अगर हम इस साल जीते हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे एबीपी का जीतती हुई आ रही है, परंतु कॉलेज में बहुत सारी असुविधाएँ आज भी हैं। बहुत सारी सुविधाएँ कॉलेज को छात्रों को नहीं मिल पा रही है। पहली घोषणा तो हमारी यही थी कि हम फ्री वाईफाई कैंपस अपने कॉलेज को बनाना चाहते हैं। कॉलेज में बच्चों के लिए फ्री पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वो डेली कॉलेज आते हैं, अपनी क्लास देते हैं, पर उनको फ्री पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। डेली वो 10-20 रुपये देकर पार्किंग की व्यवस्था करते हैं, तो हम उसे भी फ्री पार्किंग करेंगे। बाकी हमें लाइब्रेरी में हमारे पास उचित पुस्तकें नहीं है बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी हमने घोषणा करी है कि जब भी हम अगर एनएसयूआई जीत के आती है तो ये पुस्तकें उनके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। गर्ल्स कॉमन रूम की भी हमने व्यवस्था की मांग करी है, तो मेरे को लगता है कि अगर हम जीतते हैं तो ये सारी चीज़ें हम करके देंगे। वही कई सालों से डीएवी में जीत दर्ज कर रही एबीवीपी का कहना है कि इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। एबीवीपी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दयाल सिंह बिष्ट का कहना है कि छात्र हित में उनके द्वारा कई काम किए गए हैं और उन्हीं के आधार पर एबीवीपी जीत दर्ज करेगी। नहीं, छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद तो पूर्ण बहुमत से जीत ही रही है। ये अगर आप कहीं भी किसी छात्रों कन्वेंशन में जब हम जा रहे हैं तो छात्रों का खुद ही कहना है कि विद्यार्थियों ने इतना कार्य करा है, हम कार्य के आधार पर वोट देंगे। और विद्यार्थियों से इतना कार्य करा, आप न्यू बिल्डिंग देखें, पीछे बैडमिंटन हॉल देखें, जो ये सड़क है ये देखें, और यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस से लेकर फ्री वाईफाई से लेकर ये सब सारे कार्य विद्यार्थी परिषद ने करे हैं। कोरोना काल में विद्यार्थी ने कितना कार्य कराया, उस कार्य के आधार पर ही छात्र छात्रा सर वोट देंगे। तो छात्र छात्रों ने पहले ही बोला है कि भैया आप ही जीतोगे, और विद्यार्थी परिषद पूरे पैनल को, मुझे लगता है कि पूरे पैनल को पूर्ण बहुमत से और अच्छे मार्जिन से जिताएगी। देखो, विद्यार्थी परिषद ने जितने अपने पूरे पिछले चुनाव में भी देखे, हर बार विद्यार्थी जो वादे करती है उन्हें पूर्ण करती है। और इस बार विद्यार्थी परिषद चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इस बार हमारे कॉलेज में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नई बुक्स आए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो उसकी किताबें नहीं हमारे कॉलेज में। तो सबसे पहले हमारा ध्यान ये रहेगा कि उनकी यहाँ पे किताबें आएँ, और कॉलेज में गर्ल्स वॉशरूम और ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जिन पर विद्यार्थी परिषद काम करेगी। मैं छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ, और इस बार हम लोग 2019 में विद्यार्थी परिषद से हटके एक चुनाव लड़ा चुके थे, परंतु इस बार पूरी हमारा ग्रुप विद्यार्थी परिषद को समर्थन दे चुका है। और हम 5 प्रत्याशी थे उस ग्रुप में जिन्होंने सबने समर्थन दिया है दयाल सिंह बिष्ट जी को। इसलिए विद्यार्थी परिषद इस बार एक तरीके से लगा लीजिए जीत सुनिश्चित हो चुकी है। केवल एक रिजल्ट का औपचारिक तरीके से हमें इंतजार है। छात्र संघ चुनाव के लिए डीएवी में सत्यम ग्रुप भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहा है। सत्यम ग्रुप से महासचिव पद के उम्मीदवार मनमोहन सिंह रावत का कहना है कि वो पिछले 7 से 8 सालों से छात्रों और कॉलेज के लिए विभिन्न कार्य कर चुके हैं। वहीं उनके द्वारा छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए भी प्रदर्शन किया गया था, जिसकी बदौलत आज पूरे प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। 2 वर्षों बाद छात्र संघ चुनाव है। छात्रों और छात्रों में चुनाव को लेकर बहुत उत्सुक हैं कि 2 वर्ष बाद चुनाव हो रहा है, और मैं लगातार 7 और 8 वर्षों से छात्रों के बीच में काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2022 में चुनाव हुआ तो मैं खाली चुनाव लड़ने आया यहाँ पे। मैं लगातार 7-8 वर्षों के बीच में काम कर रहा हूँ। इसी का परिणाम मुझे आज सत्यम सिंह छात्र संगठन ने दिया है। और आप दूसरी बात ये देखते हैं कि जब 2 वर्षों में जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, तो छात्र संघ चुनाव के लिए काफ़ी छात्र नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन आपका साथी मनमोहन रावत, उसी टावर प्रकरण आपने सुना होगा कि छात्र संघ चुनाव के लिए मैं टावर पर भी चढ़ा था, और उसी की बदौलत आज पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। मैं लगातार छात्रों के बीच में काम करता हूँ, चाहे वो कॉलेज का कोई भी मुद्दा हो, चाहे बच्चों की लाइब्रेरी से लेकर बुक्स को लेकर हो, कॉलेज की छोटी मोटी समस्या हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मामला हो, मैं लगातार छात्रों के बीच में काम कर रहा हूँ। और आज आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि 24 तारीख को मनमोहन सिंह रावत महासचिव पद पर अधिक से अधिक मतदान कर रहे हैं। मैं इस समय छात्र नेता हूं और इस समय मैं सत्यम शिवम छात्र संगठन से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन सत्यम शिवम छात्र संगठन के जो अधिकृत प्रत्याशी इस समय जो हैं 2022-23 के बैच के, वो मेरे ठीक बगल में मनमोहन सिंह रावत जी हैं, और मैंने अपना पूर्ण समर्थन इस समय मनमोहन सिंह जी को दिया है। जो भी इस समय मेरे
टीम के लोग थे वो सबके सब मनमोहन सिंह जी के पक्ष में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको सत्यम ग्रुप के थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले जिस अधिकृत प्रत्याशी पे सत्यम ग्रुप ने दांव खेला है उस प्रत्याशी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये वो प्रत्याशी है जिस प्रत्याशी ने 7 साल डीएवी महाविद्यालय को दिया है, और आज जो पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस प्रत्याशी का हाथ है, मनमोहन सिंह का हाथ है। मनमोहन सिंह रावत वो शख्स है जो 2 बार टावरों पे चढ़ा और टावरों पे अपनी जान को जोखिम में डालकर आज छात्र संघ चुनाव जो पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मनमोहन सिंह का हाथ है। तो चुनावी माहौल काफी गर्म है। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एबीवीपी का कहना है कि कई सालों से छात्र संघ चुनाव में वही जीतते आ रहे हैं, तो इस बार भी छात्र संघ चुनाव में उन्हीं की जीत का डंका बचेगा। तो वहीं एनएसयूआई का कहना है कि काफ़ी वर्षों से वो लोग छात्रों के हितों में काम करते हुए आ रहे हैं, तो इस बार जीत का परचम एनएसयूआई लहराएगी। तो अब 24 दिसंबर को मतदान होना है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जीत किसके हिस्से में आएगी, कौन भारी मतों से विजयी होगा। तो उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप फिलहाल संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं दिविज भोगना, नमस्कार।